बिन विचार तन कहाँ तरे। बिन विचार तन कया तरे। कुटलाई पशु प्राण नाही सुरत शरीर की। ता कट कैसा ज्ञान। बिन विचार तन क्या तरे। कुटलाई पशु प्राण नाही सुरत शरीर की। ता कट कैसा ज्ञान। ता कट कैसा ज्ञान। गुरु के चरणों में पहुंचे सत्संगी जनों, आओ आशीष प्राप्त करो। सभी रचना पवित्र करो। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय। बात ज्ञान की और अज्ञान की हो रही है। जिस शरीर ने संसार पे जन्म तो ले लिया, शरीर की प्राप्ति तो हो गई, संसार में आना तो हो गया, पर उसे यहाँ आने का अभी मतलब नहीं पता, ज्ञान नहीं है कि ये शरीर मिला क्या। ये बात अज्ञानी की है। जिसको इस चीज का पता नहीं है कि मुझे ये शरीर क्यों मिला है, उसकी तुलना भगवान गरीबदास जी जो पशु वृत्ति है उससे तुलना करते हैं। क्योंकि जो पशु होता है, पंछी होता है, उसे इस चीज का बोध नहीं होता कि मुझे ये शरीर क्यों मिला है। जिस जूनी में भी पशु आता है, गाय है, भैंस है, सूअर है, हाथी है, उसका जो निश्चित कार्य है, जो निश्चित कर्म है, वो पहले से ही निश्चित है। अब कोई
हाथी का जन्म हो गया। अब हाथी से आप ये उम्मीद तो नहीं लगा सकते कि इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ये विद्वान बनेगा, ये संभावना नहीं है उसमें। इतना ज्ञान आप उसे जरूर दे सकते हो कि जो आपने उससे काम लेना है, लकड़ी उठवानी है, बोझा का काम करना है, जैसे जंगलों में उसके ऊपर बोझा रख के वजन रख के लेके जाते हैं इधर से उधर। कुछ लोग हाथी को आगे लगा के मांगने का काम करते हैं, गली गली में जाके मांगते हैं। वो चीज उसको सिखाई जा सकती है, ये आप सब जानते हैं। जानवर को कितना सिखा सकते हैं हम, तोता है, चिड़िया है, कुत्ता है, बस थोड़ी सी जानकारी उसे देके हम अपने मतलब का बना सकते हैं। घर में कुत्ता रखना है तो उसकी दो चार जो बुरी आदतें हैं कि वो बर्तन में मुंह ना डाले, आय को काटे ना, घर में शांति से बैठे, यही सिखा सकते हैं। तो जो मनुष्य जूनी है ये उत्तम कर्मों का फल है। भगवान को मिलने के लिए एक अवसर है, यूं कहें परमात्मा बनने का एक अवसर है, राम बनने का एक अवसर है, सदैव काल आनंद प्राप्त करने का एक अवसर है। जो जन्मों का दुख है, बार बार शरीर लेना पड़ता है, चाहे वो पशु का है, पंछी का है, अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु, गर्भ से पैदा होने वाले, जो बिजाई करी जाती है वनस्पति या अपने आप जो पैदा हो जाती है, जब तक शरीर है काटे जाओगे, मारे जाओगे, बीमारी, दुख, जन्म, मृत्यु, अलग अलग दुख रहेंगे। अभी आपको इसलिए नहीं पता, जब आत्मा का जन्म हो जाता है जन्म होने के बाद वो जीवन अच्छे से जी सके, उसका जो पीछे वाला डाटा होता है, जो उसकी याददाश्त होती है, उसको साफ कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। नहीं तो आदमी अपना जीवन नहीं जी सके। ये सुविधा परमात्मा ने, खुदा ने, कुदरत ने हमें पहले से दे रखी है। अगर ये सुविधा ना होती तो भला कम होता, नुकसान ज्यादा होता। मान लो पिछले जन्म में आपको किसी ने मार दिया, आपसे धोखा कर लिया, ठगी कर ली, जब आपने पैसा मांगा आपको मार के कहीं दबा दिया। अगर आपको पिछले जन्म का सब याद रहेगा तो आप उसको जिंदा नहीं छोड़ोगे।
लड़ाई करोगे। जानवर होते अगर आपको कोई पीटता रहा, आपको किसी ने खाना नहीं दिया, मान लो आप कुत्ता थे तो किसी के घर में आपको किसी ने रखा था, वो खाना तो क्या देना है, पीटता अलग से था, तो फिर भी आप उससे वैर करोगे। जब जन्म होता है किसी भी जूनी में हो, उसे अपना आत्मा का हिसाब किताब सब, उसका डाटा डिलीट उसके दिमाग से निकाल दिया जाता है। लेखा डिलीट नहीं होता, लेखा साफ नहीं होता। जो आपका अकाउंट है वो खत्म नहीं होता, वो लेखा चालू रहता है। पर जब जन्म मिलता है, जन्म किसी भी जूनी में मिल गया, तो जब वो जूनी में जन्म मिलेगा तब आपको ये याद नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। ये याद नहीं रहेगा। ये कुदरती है। अब जो मनुष्य का जन्म है, ये मानव जीवन है, इसमें भी ऐसा ही होता है। कभी हम किसी के बाप थे तो आगे आके पोता बन गए, उसी घर में आ गया, पर पता नहीं। दूसरी जूनियों में पिछले जन्म को, अकाउंट को, कर्म को, लेखे को जानने की कोई प्रोविजन नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। जानवर चाह के भी कुछ भी कर ले, जब वो जूनी में है तब उसको पता नहीं चल पाएगा। जितना टाइम उसका जूनी का है, जब वो भोगेगा, भोगने के बाद जब वो मरेगा, जब वो आत्मा में जाएगा तो उसको सब याद आ जाएगा भी मैं कभी मनुष्य था, अभी अभी मैं कुत्ता बन के आया हूं, आगे मुझे फिर दोबारा किसी नई जूनी में जाना। बस यही चलता रहता है। इसीलिए जब सुखदेव मुनि जी ने ब्रह्म ज्ञान लिया शिव शक्ति से, शंकर भगवान जी से, तो उसके भाग खुल गए। वो पंछी से सीधा वेद व्यास जी के घर में बच्चा पैदा होने वाला था, उनकी पत्नी के पेट में गर्भ था। तो उत्तम कोख देखकर, उत्तम जीवन वाली माता देखकर उसने अपना पंछी वाला शरीर त्याग दिया। ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, तो अपनी आत्मा को उस बच्चे में डाल दिया। वर था, वर पूरा होना था, वचन था। सतपुरुष का वचन जब जन्म हो जाता है वचन का, तो वो पूरा होता है। बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो पूरा होगा। वो पूरा हो गया। और सुखदेव मुनि जी ने गर्भ में ही सारा ज्ञान है, और बाहर आते अपनी सारी कथा का व्याख्यान किया, बताई सारी कथा संसार का। वेद व्यास महर्षि महाज्ञानी के घर जन्म हुआ।
राजा जनक उनके गुरु बने और महान ज्ञानी, महान तपस्वी संत पूरी दुनिया में उनका डंका बजा। पहले ब्रह्म ज्ञान सीखा, प्राप्त किया, खुद ब्रह्म ज्ञानी हुए, ब्रह्म बने, राम बने, जीते जी परमेश्वर बने, परमात्मा बने, सरगुण से निर्गुण, निर्गुण से निरंकार का सफर तय किया। तो फिर संसार को जब तक उनका जीवन रहा, अपने जीवन काल में वो ये ज्ञान देते रहे और उसके बाद उनका ग्रंथ, उनकी रचना आज भी संसार को ज्ञान दे रही है। ये बात है बुद्धि वालों की, ज्ञान वालों की। जो अज्ञानी है उनकी तुलना पशु से की है, जानवरों से की, क्योंकि जानवरों के पास अवसर नहीं है। और मनुष्य के पास, मानव जीवन के पास क्या सहूलत है, क्या प्रोविजन है, क्या संभावना है। मनुष्य जीवन में ये संभावना है, अगर वो चाहे तो उसके अंदर ही एक ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, जो साधना से खुलता है। जो वेदों से, शास्त्रों से, ज्ञान से, सोझी से, ग्रंथों से, सत्पुरुषों से, कहीं से शुरुआत हो जाए। जब ये जन्म मिलता है, बचपन से थोड़ा बालक की तरफ आता है, निबालक से बालक होता है, तो अगर घर में कोई ज्ञानी पुरुष हो या उस बच्चे को किसी महात्मा के, ज्ञानी, कोई विद्वान, कोई महात्मा, संत, किसी के पास उसे भेजा जाए, किसी की शरण में भेजा जाए, तो वहां से ये ज्ञान होता है कि केवल एक मनुष्य के पास ही ये शक्ति है, ताकत है कि वो अपने अनंत काल के जो जन्म है, वो कब पैदा हुआ, उसकी आत्मा कब होंद में आई, उसकी आत्मा का कहां से जन्म हुआ, कैसे उसको शरीर मिला, जन्म मिला, मनुष्य जन्म में रहते हुए उसने क्या गलती करी, किस काम के लिए इस मातलोक पे उसको भेजा गया, यहां आकर वो वापस जाना भूल गया, परदेश में रहने का मन बना लिया, ये दुनिया अच्छी है, यहाँ के छोटे छोटे सुख, काम, शरीरक सुख, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे 25 वृत्तियां शास्त्रों ने गिनाई हैं जो इंसान को पूरी तरह जकड़ लेती है, पूरी तरह जकड़ लेती है। एक तो होता है तना,
एक मोटी मोटी 3-4 जड़ें होती हैं जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बोल देते हैं। एक उसके अलावा बारीक जड़ें होती हैं जो उन जड़ों से आगे मिट्टी में बड़ी दूर तक चली जाती है। तो उनमें से 25 विद्वानों ने 25 जड़ों की वो 25 वृत्तियां जिनका कथन किया है शास्त्रों में, विद्वानों ने, संतों ने, महात्मा ने, जो इंसान को इस दुनिया में जकड़ लेती है, उसको वापस जाने का मन नहीं होता, दिल नहीं होता। वो कहता है कि बस ए रंगली दुनिया तो दिल नहीं जानू करता, ऐसा कहता है मनुष्य। ए रंगली दुनिया तो दिल नहीं जानू करता। क्यों नहीं करता? झूठ से मोह। सच था, झूठ से मोह, महा आनंद से टूट के छोटे छोटे आनंदों में बट गए। क्या हुआ? महा आनंद से टूट के छोटे छोटे आनंदों में बट गए। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजी माई बाप की सुध। गिनाते हैं ना आपको, बहुत बार सत्संग में ये बोला। ऐसा प्यार होता होता अब माँ से प्यार हुआ, फिर 4 भाई बहन थे उनसे हो गया, फिर अपने बच्चे हुए, फिर भाई बहनों के बच्चे हो गए ना, तने आ गए। एक मोटा तना था क्योंकि उसी माँ से 4 बहन भाई और हुए ना। जिस माँ से आपका जन्म हुआ उसी माँ से 3 बच्चों का, 4 बच्चों का और जन्म हो गया। वो तने लग गए, छोटी छोटी नाड़ें लग गई। फिर माँ की बहन मौसी के बच्चों से हो गया, पिता से हुआ, पिता के भाई चाचा से, ताया से हो गया, ऐसा ऐसा पड़ोसी से हो गया, कारोबार से हो गया, जॉब से हो गया, फ्रेंड सर्कल बन गया, दोस्त हो गए। 25 तो क्या, ये तो हजारें बन गई, हजारों तने बन गए नीचे, बहुत ज्यादा बन गए। फिर क्या करते हैं सब मिलके? अब जन्मदिन आ गया, केक काटेंगे, बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, व्यवस्था की पार्टी की, उसमें खूब नाचे गाए, ढोल ढमक्का, झूठा आनंद, झूठा आनंद। झूठे लोग आए, झूठी प्रशंसा कर गए। भाई साहब आप जैसी कभी पार्टी देखी नहीं, कमाल कर गए। एक तो खा गए और दूसरा झूठ को बढ़ावा दे गए कि अगली बार, इस बार 1 लाख में उजड़ा, अगली बार 2 लाख में उजड़ेंगे, ये कह गए। ये नहीं बोला भाई साहब 1 साल जीवन का और कम हो गया, तो वापस जाने की तैयारी हो रही है, ये खाने कमाने में लगे हो, कुछ अपने माही के लिए जहां जाना है उसके लिए भी कोई व्यवस्था हुई? उसके लिए कोई व्यवस्था हुई? कुछ बना? कोई अवस्था चेंज हुई? इस माया से, माया में रहते रहते कोई थोड़ा बहुत बोध हुआ कि ये माया साथ नहीं जाएगी,
ये पार्टी साथ नहीं जाएगी, ये चमकीले कपड़े साथ में नहीं जाएंगे, ये चारपाई खाट साथ में नहीं जाएगी, गाड़ी बंगला साथ में नहीं जाएगा। कोई बोध हुआ, ज्ञान हुआ? कहना तो ये था। तो कह क्या गए? बहुत खूब, लगे रहो। शराब पी, मांस खाया, केक खाए, पेस्ट्रियां खाई, कोक पिया, पता नहीं क्या क्या चला। ऐसा हुआ। पार्टी टूर बन गया। कहां का? पहाड़ों पे चले गए। 4 दोस्त 5 दोस्त, खाने पीने का सामान रख लिया, घूमने फिरने, हल्ला गुल्ला हू हा चलता रहा। 2 दिन 3 दिन वीकेंड मना के आए। पैसा भी खर्च किया, टाइम भी खर्च किया। जो जीवन की प्रारब्ध कमाने से थोड़ा वक्त मिला था, इस जीवन की भाग दौड़ में से थोड़ा वक्त मिला था, वो वक्त वहां नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि शुक्र है 2 दिन मिले हैं, सैटरडे है, संडे है। किसी संत के पास चलते हैं, किसी महात्मा के पास चलते हैं, कोई नेचुरल कुदरती रंग जहां पर हो वहां बैठ के अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। हम कहां से आए, कहां जाना, क्या करने आए, इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढते, पर कहां कहां? ये बात तो जहन में ही नहीं, ये बात तो दिल में ही नहीं। कहां से आए, क्या करने आए, कहां जाना? आउटिंग तो वहां भी होती, किसी संत के पास जाते, 1 वीक का, 1 हफ्ते का होमवर्क लेके आते, 24 घंटों में 5-6 घंटे, 8 घंटे सोते, 8 घंटे काम, 2-3 घंटे घर की मेंटेनेंस, कोई 1-2 घंटा, 1-1.5 घंटा कुछ साधना सीख के आते, अपने आप को खोजने का कोई तरीका सीख के आते, अपने अंदर बैठे राम का कोई ज्ञान बोध होता। किसी संत के पास जाते तो वो सिखाता ना, ये पहले अपने सन्मुख बिठा के वो साधना करनी सिखाता, फिर वही होमवर्क वो घर के लिए देता। बिजी से ही काम में, ठीक है, संसार पूरा बिजी हो गया है, पूरा व्यस्त है। कौन कहता है नहीं कमाओ, देश की तरक्की नहीं करो, खाओ पियो नहीं, बच्चों को आगे पढ़ाओ नहीं, कौन कहता है? लेकिन पशुओं की तरह तो नहीं करो। अज्ञानी जैसा जीवन तो मत जियो। सब काम तुम्हें याद है, जीवन का छोटे से छोटा काम याद है, रिमाइंडर लगा हुआ है मोबाइल पे। गाड़ी की सर्विस, घर की सफाई, गार्डन की कटाई, घर की डस्टिंग, सब सेटिंग की हुई है। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ये करना है, वो करना है।
अरे तो अपने अंदर की सफाई के लिए क्या किया? उसका रिमाइंडर कहाँ है? उसका टीचर कहाँ है? वो अंदर वाली जो मैल है, जो अंदर वाली डस्टिंग है, उस डस्टिंग को कैसे करेगा? उसके लिए जो बंदगी, साधना, सिमरन, वैकुमर है, जो जन्म जन्म की तेरे अंदर कालिख लगी है, मैल लगी है, पशुओं के जन्म भोगता भोगता पशु जैसी वृत्ति हो गई है, खाना पीना, भोग करना, बच्चे पैदा करने, बस अपने आनंद के लिए स्थान ढूंढना। जंगलों में आपने देखा है झुंड के झुंड कभी पानी में चले जाते हैं, कभी सूखे में चले जाते हैं, सर्दी हो तो धूप में निकल जाते हैं, गर्मी हो तो छांव में चले जाते हैं, चिकड़ में लेटते हैं। ये घूमने फिरने का आनंद तो वो भी ले रहे हैं। वो भी अपने बच्चों को एक देश से, एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाते हैं। शेर शिकार करने के लिए शेरनी अपने बच्चों को साथ लेके जाती है। ये तो जानवर भी कर रहे हैं। तो गरीबदास ने गलत नहीं लिखा, वो कहते पशु वृत्ति है। अज्ञानी की पशु वृत्ति है, जहां जीवन मिला बस अपने सुख आराम के लिए सोचा है। इस जीवन से मोह हो गया, यही रहने की ठान ली। परमा आनंद को छोड़ के छोटे छोटे झूठे आनंदों में जो थोड़े थोड़े वक्त के हैं। खाने पीने का आनंद कब तक? जब तक बूढ़े नहीं हो जाओ बस। 50 साल के बाद शुगर खा के दिखाओ, कैसे खाओ? नमक खा के दिखाओ, स्प्रिंग वाले गद्दे पे सो के दिखाओ, डिस्क हिल गई। बोलता है हार्ड गद्दे पे सोना, फट्टे पे सोना, नमक नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, डायलिसिस हो रहा है। हर 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद खून साफ करने के लिए जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है उसको। किधर गए तेरे आनंद? दांत नहीं है, खाओ मांस कैसे खाओ? खाने का आनंद गया, शरीर बूढ़ा हो गया, कैसा भी कपड़ा डालो ऐसे लगता है जैसे हैंगर के ऊपर कोट पैंट डाल दिया, खाली उसको हैंग किया हुआ, कोई वेस्ट नहीं, जस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जीभ का स्वाद गया, आंखें गई, कहां वो काजल, वो आंखें कहां गई जिसमें काजल लगा के आपको शीशे के आगे, दर्पण के आगे खड़े होके मटका के देखते थे कैसी लगती हूं। वो रूप कहां गया? वो सुगंधी जो डालते थे 10 लोग, जब मैं वहां से गुजरूं तो 10 लोग मेरी तरफ देखें, ये कौन सा सेंट है, कौन सा खुशबू है। खत्म हो गया। ये दुनियावी सुख, दुनियावी आनंदों की समाप्ति होने लगी तो भगवान याद आने लगा। बाजी हार गए,
महा आनंद से टूट के कौन से आनंद में चले गए? झूठा आनंद। तो झूठ कब तक रहता है? पीतल के गहने बना दो, पीतल का सेट बना दो, ऊपर पानी फेर दो, कब तक? वो जब पसीना आएगा उतर जाएगा, नीचे से असलियत निकल आई। अब शरीर ढल गया, रह गई आत्मा, शरीर खत्म होने लगा, अकाउंट और ज्यादा गंदा हो गया, खाता और गंदा हो गया। एक टर्न मिली थी, वारी मिली थी, मौका मिला था पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना, आत्मा का बोध लेना। मैं परमानंद से बिछड़ी हूं, परमानंद में समाना है, दोष लगे हैं, इस कारण मैं बार बार शरीर ले रही हूं। बहुत बार मैं पशु पंछी जानवर बन चुकी हूं, इस बार सारा हिसाब किताब चुकता करके मालिक के घर, अपने घर वापस जाना है। अपने घर, मालिक के घर नहीं, अपने घर। तू मालिक थी उस घर की, वो तेरा घर था। कहां से बिछड़ गई कूंज, भटक गई, भटक गई। कहां गिरी जाके? गंदगी में। मोती खाने वाली कूंज हड्डा रोड़ी में घूम रही है। गिरज बन गई, चील बन गई, मांस नोच नोच के खाने वाली। हंस था, बगला बन गया, मानसरोवर के ऊपर रहता, मन पसंद के मोती खाता, आनंद लेता, ठंडी हवा लेता और पंख फैलाता और झूमता और खुदा के, राम के, परमेश्वर होने का आनंद मानता था। हंस खुद खुदा सोहम, खुद भगवान होने का आनंद मानता था। हंस कहां फंस गया? बगला बन गया, डड्डियां खा रहा है, मच्छियां खा रहा है, मच्छी खा रहा है। हंस बनना था। हंस जैसे गुण चाहिए, गुण चाहिए। अरे जीव, तू भगवान था, खुदा था, मालिक था, नौकर बन गया। जिस घर का तू मालिक था, उस घर का आज तू कुत्ता बन गया। चौं चौं कर रहा है, तुम्हें कोई पहचान नहीं रहा। मनुष्य जीवन का लाभ नहीं लिया। परमानंद को छोड़ के उस घर से तेरा इतना मोह हो गया, इतना प्यार हो गया, भगवान ने गंदगी का कीड़ा बना के उसी घर में डाल दिया, उसी घर में डाल दिया। प्रेत बना के उन्हीं घर के लोगों के साथ फिट कर दिया। कुत्ता बना के उसी घर में दोबारा भेज दिया, उसी बंदे के साथ जोड़ दिया, कुत्ता बना के। चल, तेरी रस्सी इसके हाथ में। तू इसे चाहता था ना कि मुझे यही बंदा चाहिए, ये बेटा चाहिए, ये पति चाहिए, ये स्त्री चाहिए, ये घर चाहिए, इसी में ही रहना है।
तेरी इच्छा पूरी हुई। तुझे भैंस बना के, बैल बना के, बहुत ऑप्शन है गॉड के पास, परमात्मा के पास, खुदा के पास बहुत ऑप्शन है। तू अपनी इच्छा तो कर, अपनी इच्छा तो कर, जैसी तेरी इच्छा वैसा फल। तू झूठे आनंद को छोड़ना नहीं चाहता था, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ना नहीं चाहता था। तुमने इसी आनंद को बड़ा आनंद समझ लिया, भगवान ने उसी आनंद में गिरा दिया, कुत्ता बना दिया। जितना मर्जी काम करे जाओ, कोई पूछने वाले नहीं। यहां कोई रेप का केस थोड़ी दर्ज होगा कुत्ते पे। जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, खुले में घूमो, जो मर्जी करो, कोई रुकावट ही नहीं। भोगे जाओ और दुख पाए जाओ, भोगे जाओ दुख पाए जाओ। तो भगवान गरीबदास जी कहते ने ज्ञान होना चाहिए था, तुझे बोध होना चाहिए था। वो परमात्मा की जोत तेरे अंदर आई थी, साथ तेरे शरीर में थी। तुझे किसी विद्वान से, किसी संत से, किसी महात्मा के चरणों में जाके इस जीवन का रहस्य, जुगती, ज्ञान, सोजी, कुछ भी कहो, तुझे प्राप्त करनी चाहिए। जब वो प्राप्त हो जाती तो विधि मिल जाती, खोज हर रोज। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो इस ब्रह्मंड का राजा है, जो पूरे ब्रह्म का मालिक है, जो ब्रह्मंड का मालिक है, उसका किनका तेरे अंदर है। तुझे कहीं नहीं जाना। अगर तू उसे कहीं और खोज रहा है तो उस मृग जैसा तेरा हाल है जिसके अंदर कस्तूरी है, अपनी नाभि को नहीं सूंघता, हाँप हाँप के मर जाता है, भाग भाग के शिकारी का शिकार हो जाता है। अब बिना मतलब से भागे फिरोगे तो कहीं एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। बिना मतलब से अगर दौड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे, दुख का, तकलीफ का, ठगे जाएंगे। बार बार दुकान बदलोगे, कोई दुकानदार तो तुम्हें ठग लेगा, कोई दुकानदार तो तुम्हें यूज कर लेगा, कहीं ना कहीं तो ठगे जाओ। भगवान को दुकानों पे ढूंढते हो, भगवान दुकानों पे नहीं है, मोल नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता। वो भगवान, वो मालिक, वो ब्रह्म, कुछ भी बोलो उसका नाम कोई नहीं। वो पावर, वो शक्ति, वो ताकत, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो तुम्हारे अंदर है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया दे दो किसी को, ऐसा कोई विधान ही नहीं है कि पैसा देने से राम मिल जाएगा, ऐसा विधान ही नहीं है। जो खोजे सो पावे, ये तुम्हें ही खोजना होगा।
और खोजना भी अंदर से होगा, किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी गुरुद्वारे से, किसी तीर्थ से, किसी तट से, किसी नदी से, किसी समुद्र के किनारे से भगवान नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है, तुम कहीं भी बैठो जाके, तुम मंदिर में जाके साधना करो तो मंदिर में भी मिल सकता है, गुरुद्वारे में बैठ के साधना करो, गुरुद्वारे में मिल सकता है, नदी पे, समुद्र पे बैठ के साधना करो, वहां मिल सकता है, कहीं भी बैठ के साधना करो, बोध हो सकता है, सूझी हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है, पर होगी तुम्हें अंदर से। शरीर कहीं भी ले जाओ, जो भी जगह आपको अच्छी लगे, जैसा भी स्थान आपके मन को भा जाए, हरियाली में बैठना अच्छा लगे, हरियाली में बैठ जाओ, एकांत में बैठना अच्छा लगे, एकांत में बैठ जाओ, अपने कमरे में बैठ के अच्छा लगे वहां बैठ जाओ, झोपड़ी डाल लो, महल में बैठो, कहीं भी बैठो, मिलेगा तो वो अंदर से, और मिलेगा प्रेम से, मिलेगा प्यार से, मिलेगा श्रद्धा से, मिलेगा विश्वास से। ये एक प्रोसेस है, एक कानून है, जुगती है, विधि है, तरीका है। ये जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, जिन्होंने पाया उनका भगवान ने काम ही उनको ये लगा दिया, तुमने और कोई काम ही नहीं करना, तुमने सिर्फ जो मेरे तक आना चाहता है तुम उसे रास्ता बताओ, बस। संत का दूसरा काम ही नहीं कोई, महात्मा का कोई दूसरा काम नहीं। जो दूसरा काम कर रहे हैं वो संत नहीं, वो महात्मा नहीं। जब कोई प्रभु में लीन हो जाता है, समा जाता है, देखो प्रभु प्राप्त नहीं किया जाता, प्राप्त करोगे तो तुम अपनी ताकत से करोगे। प्रभु प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है, उसमें लीन होना। लीन भयो गोविंद स्यो, ज्यों पानी संग पानी। जैसे नदी का पानी समुद्र में गया और समुद्र हो गया, बूंद समुद्र में गई, समुद्र हो गई। यही प्रोसेस है भगवान का, है तुम्हारे अंदर। बिना उस्ताद के, बिना टीचर के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब कबीर, फरीद, पीपा, नामदेव इनको नहीं मिला, तुम उनसे बड़े भक्त नहीं हो, बड़े भक्त नहीं हो उनसे। जब इनको गुरु धारण करना पड़ा, शिष्य बनना पड़ा, वक्त के हिसाब से इनके पास समय था, इन्होंने अपने घर के कामकाज भी चलाए, शिक्षा लेके घर में जाके साधना करते रहे। आप भी करो, जुगती लेके घर में बैठ के साधना करो। आजकल तो सहूलत है, मोबाइल की, नेट की, इंटरनेट की बहुत सहूलत है। तब तो चिट्ठी पत्र भी ना जाता था, गुम जाता था रास्ते में।
पैदल चल चल के आके गुरु के दर्शन करने पड़ते थे। आगे गुरु यात्रा पे गए होते तो आश्रम में बहुत बहुत दिन रुकना पड़ता था। गुरु समाधि में है, साधना में है, तो इंतजार करने पड़ते थे। आज जैसे फिक्स प्लान नहीं थे, इतनी डेट को आऊंगा, इतना टाइम रुकूंगा, इतने घंटे बाद मेरी आगे की फ्लाइट है, ऐसा नहीं था। चलो दुनिया बदली, नियम भी बदले, लेकिन जब भी मिलाएगा मिलाएगा संत मिलाएगा। गुरु बिन ज्ञान ना होई, गुरु तो बगैर गुरु के उपदेश के बिना, जब तक गुरु मार्ग नहीं बताएंगे तब तक ये संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बख्शिश है जब गुरु दयाल हो जाते हैं, जब हम गुरु को मना लेते हैं, जब और गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, जब शरीर आत्मा दो होती है लेकिन भाव एक होता है, तब जाके बात बनती है, फिर बात बनती है। खाली धारण करने से, मंत्र लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक गुरु की आशीष, गुरु के हृदय में आपकी जगह नहीं बनेगी, स्थान नहीं बनेगा, गुरु के अंदर ये भाव नहीं पैदा होगा कि अब इसको आगे चलाना चाहिए, अब इसको कुछ देना चाहिए। इतना प्यार और इतनी निम्रता आ जाए आप में, गुरु का वचन आपके लिए भगवान का वचन बन जाए, वो अलग बात है। संसार में चलते बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं, ये हम भी जानते हैं, गुरु भी जानते हैं, लेकिन भाव सीखने का रहे, भाव कुछ प्राप्त करने का रहे, भाव प्रभु में, परमात्मा में लीन होने का रहे कि अवसर मिला है, ये मेरा छूट ना जाए, चूक ना जाए। ये जो मुझे टर्न मिली है, वारी मिली है, ये मेरी अजाई ना चली जाए, वेस्ट ना चली जाए। तो गुरु कृपा होती है, गुरु बख्शिश होती है, गुरु दया होती है, गुरु दया होती है। तो पशु वृत्ति छोड़ दो, अज्ञानी की वृत्ति छोड़ दो, ज्ञानी की वृत्ति अपनाओ। ये शरीर हरि मंदिर है, इसके अंदर हरि है, नारायण है, आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा बनेगी। यही आत्मा तुम्हें इस मन को पीछे करके, इस शरीर से निकल के इन बंधनों से निकल के इसको अपने घर जाना है, अपने देश जाना है। अपने घर से, अपनों से बिछड़ी हुई आत्मा
ये मन इसको रास्ता नहीं देने दे रहा। इस मन की वजह से ये बार बार यही जन्म ले रही है, यही जन्म ले रही है। मन की वजह से बुरी बुरी गंदी गंदी जूनियों में जा रही है। जन्म तो मनुष्य का भी बहुत कठिन है, बहुत दुख है। ऊपर से अगर कहीं जानवर का हो जाए तो कितने दुख। आपको इतना ज्ञान बोध होते हुए भी कितने दुख का सामना करना पड़ता है शरीर को। उनके पास तो इतनी बुद्धि नहीं है। आपको प्यास लगी हो, मांग के किसी के घर से पानी पी लेते हो। अगर कोई जानवर हो, प्यास लगी हो, पानी ना खुले में हो, कहां से पिएगा? तड़प के मर जाएगा। भूख लगी हो, मांग के खा सकते हो, वो कहां से खाएगा? तकलीफ हो, बीमारी हो, गिर जाओ, कोई दूसरा उठा के ले जाएगा, दवाई दवाएगा। जानवर तड़पता रहे, कौन पता नहीं कितने दिन तड़प तड़प के मरेगा, कम मरेगा। गंदगी हो जाती है, जख्म हो जाते हैं उनके, कोई उनको हाथ नहीं लगाता। कितना दुख। तो दुख तो मानव जीवन में भी इतना ज्यादा है, सहन नहीं होता। कुछ लोग इन दुखों की वजह से सुसाइड, आत्महत्या कर जाते हैं। तो फिर हम बोध क्यों नहीं लेते, ज्ञान क्यों नहीं लेते? दुनियावी कामों के लिए, जीवन जीने के लिए हर तरह की विद्या लेते हो। खाना बनाना सीखते हो, नहाना सीखते हो, पहनना सीखते हो, रिश्तेदारियों में जाना आना, बोलना चालना, कमाना, खाना पीना सब सीखते हो। तो अपनी आत्मा को इस पिंजर से आजाद करके इसको अपने घर जाना नहीं सीखोगे। ये शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये सब भूल भुलैया है, भूल भुलैया है, सब भूल भुलैया है। ये मन शरीर को अपना समझ के बैठा है, आत्मा का बोध ही ज्ञान ही नहीं होने देता। शरीर का वजूद ही नहीं है कोई। शरीर तो नाशवान है, मिट्टी है। असल वजूद तो आत्मा है। तो आत्मा बुरे कर्मों की वजह से यहां फंसी हुई है मातलोक पे। यही जन्मे जा रही है, मरे जा रही है, जन्मे जा रही है, मरे जा रही है। अपने देश जाने का इसको वीजा ही नहीं मिल रहा, पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा, फ्लाइट ही नहीं मिल रही। तो ये काम कौन कराएगा? ये काम कराएगा संत। संत तुम्हारी आत्मा को उस देश में ले जाएगा जिस देश की ये वासी है, जिस देश की ये रहने वाली है। संत ढूंढो, संत के वचन को समझो, संत के वचन को समझ के उसके वचन को कमाओ। आसान से आसान विधि तरीके से आपको इस जीवन से छुटकारा दिला देंगे। आसान से आसान तरीका, काम करते करते इस जीवन में भी खुशहाली आएगी। जितना समय आप यहाँ रहोगे वो भी आनंद से, और आत्मा भी अपने देश सुरखरू के अपना हिसाब किताब मिटा के जाएगी। ऐसा होगा अगर संत की शरण में आओगे। बुलंद अंदर सबको अभुल गुरु करता।
बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहेब जी